माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है। यार परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तरफ लोगों का लगातार आकर्षण बढ़ रहा है। पिछले 7-8 महीने से इस वैश्विक महामारी की वजह से पार्टी में शामिल होने वाले नहीं प्रस्तुत कर सके, लेकिन आज बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में पूर्व केंद्रीय बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अंबेडकर नगर श्री त्रिभुवन दत्त जी आज समाजवादी पार्टी में साथ के श्री कैप्टन इंद्रपाल सिंह पाल, इनके भाई वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं। हरदोई अपने सैकड़ों साथियों, करण सिंह सैनी सहित एक लंबी सूची है मेरे पास, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रभुदयाल चौहान जी के साथ श्री राजाराम चौहान ब्लॉक प्रमुख साहब, श्री नसरीन बानो वर्तमान में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हैं साहबाद हरदोई, वो समाजवादी पार्टी में आज सम्मिलित हो रहे हैं। श्री कमलेश पाल हैं कि आप आज प्रेस वार्ता पर यहां पर आए, तो मैं सर्वप्रथम कैप्टन इंदर सिंह पाल से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द मीडिया के सामने बात रखने का कष्ट करें। केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब से युवाएं और अपनी बात रखें। आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अखिलेश जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं समाजवादी पार्टी की खिदमत करूँ। मेरी पैदाइश तो इलाहाबाद में हुई, मगर मेरी सियासी ज़िंदगी, मेरी राजनीतिक ज़िंदगी बदायूं में शुरू हुई, जहाँ मैं पहली दफ़ा 1984 में सांसद बना। उसके बाद मैं 5 दफ़ा सांसद बना, केंद्रीय विदेश मंत्री भी रहा, स्वास्थ्य मंत्री भी रहा, और अपने मुल्क की खिदमत करने का, अपने लोगों की खिदमत करने का मुझको मौका मिला। आज मैं अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़ा हुआ हूँ कि मैंने बहुत गहराई से सोचा कि अब मुझे राजनीति से पीछे हट जाना चाहिए, इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। बहुत कुछ दिया है मुझको ऊपर वाले ने, बहुत कुछ मैंने देख भी लिया, काम भी कर लिया, मगर जो मौजूदा हालात हैं आज हमारे देश में, उसको देखते हुए कि आज नफरत की राजनीति, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति, एक दूसरे के दिल में शक पैदा करने की राजनीति, झूठ की राजनीति, मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं एक ऐसे इंसान का साथ दूं जो मोहब्बत में यकीन करता है, भाईचारे में यकीन करता है और देश को बनाने में यकीन करता है। नफरत से मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलेगा जब हम हर मज़हब, हर धर्म, हर बरादरी, हर आदमी की इज्जत करेंगे, औरतों की इज्जत करेंगे, बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इस लड़ाई में मैं अखिलेश जी का साथ देना चाहता हूँ, दिल से साथ देना चाहता हूँ। मेरी पूरी टीम जहाँ भी हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हो, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम बहुत गर्व के साथ सर ऊंचा उठा के कहें
कि हम मुसलमान हैं। हम बहुत शौक से, बहुत सीना चौड़ा करके कहें हम हिंदू हैं, मगर एक बात उसके आगे लगा दें, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं। और जब तक हमारा देश एक रहेगा हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब तरक्की करेंगे। इसी देश में हमने अपनी पहली सांस ली है और इसी देश में हम अपनी आखिरी सांस लेंगे। इस देश को हम बनाएंगे, इस देश को हम टूटने नहीं देंगे और नफरत नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 2022 के होने वाले मुख्यमंत्री, युवाओं बेरोजगारों को प्रेरणा स्रोत माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नीतियों में आस्था रखते हुए ऐसे अवसर पर मैं बहुत कुछ भाषण नहीं देना चाहता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी का बार बार स्वागत और नमन करता हूं कि जब मैं बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से काफ़ी दुखी था, ऐसे समय में माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे जो समाजवादी पार्टी में स्थान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और निश्चित तौर से मैं पढ़ाई पीरियड से ही बहुजन समाज पार्टी में बामसेफ DS4 और BSP में जुड़ करके लंबे अरसे से काम किया। लगभग 40 वर्षों तक मैं पार्टी में काम करता रहा। मुझे अध्यक्ष जिला पंचायत, सांसद और विधायक बनने का अवसर मिला। निश्चित तौर से मैं ऐसे अवसर पर भरोसा और विश्वास दिलाता हूं माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी के समस्त साथियों को कि जो मेरा जीवन बचा शेष है मैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से जो भी सहयोग हो सके करता रहूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय जी अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा मैं उसको तन मन से करने के लिए तैयार रहूँगा। जय भीम, जय समाजवाद। आदरणीय सलीम शेरवानी साहब और बड़ी संख्या में जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद दूंगा। इधर बहुत दिनों में हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई और कारण भी ऐसा है, न केवल हम बल्कि पूरी दुनिया उस बीमारी से लड़ रही है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी देखें और आज भी अगर जानकारी करना चाहें तो हर जगह ये बीमारी फैल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां हम सब लोग रह रहे हैं, उनका एक ही निर्णय है कि जितने कम टेस्ट होंगे उतनी ही कम बीमारी दिखाई देगी। मुझे याद है लगातार जिस समय से कोविड-19 से लड़ना पड़ रहा है, उस समय से लगातार ये बात कह रहे थे कि टेस्ट ज्यादा होने चाहिए, टेस्ट लगातार हों, जिससे कम से कम पता तो लगे कि आखिरकार बीमारी कितनी है। लेकिन सरकार और सरकार के लोग न आज बीमारी से लड़ रहे हैं, न ही जो लोग अस्पताल पहुंच जा रहे हैं उन्हें कोई इलाज और सुविधा दे पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, जिसमें कैबिनेट के मंत्री, उनकी जान गई, सदस्य हैं उनकी भी जान गई, अधिकारी जो लगातार काम कर रहे थे, ग्राउंड पे थे, उनकी जान गई, हमारे आपके बीच में लगातार पत्रकार काम कर रहे थे, उनमें से भी कुछ लोगों की जान चली गई। न जाने कितने लोग बीमार हुए हैं और अब सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। अगर हमें और आपको इस बीमारी के साथ रहना है तो हमारे अस्पताल क्यों नहीं अच्छे हैं, अस्पताल का इंतजाम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं। इसलिए जहां कोविड से परेशान है वहीं हमारे किसानों के साथ लूट हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे,
आज धान की लूट हो रही, जो भी किसान पैदावार कर रहा है उसकी लूट, आखिरकार केवल नारा बनकर के रह गया। एक सरकार जिसने भूमि पूजन 2 बार किया, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही। आज सरकार से हम जानना चाहते हैं कि जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ था, जिसकी भूमि पूजन हुई, वो आज जमीन पे कितना दिखाई दे रहा है। इसलिए ये झूठी सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ देने आ रहे हैं, समाजवादियों का साथ देने आ रहे हैं। मेरे दाएं संजय चौहान बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभुदयाल चौहान वो शामिल हो रहे हैं, चौधरी नसीम बेगम वो शामिल हो रही हैं, सलीम अख्तर साहब शामिल हो रहे हैं, अलीम सैफी साहब वो शामिल हो रहे हैं, आसिफ खां बब्बूपुर विधायक जी शामिल हो रहे हैं, नसीना बानो जी शामिल हो रही हैं, कमलेश पाठक जी शामिल हो रहे हैं, त्रिभुवन दत्त जी बहुत ही मजबूत नेता और अपने समाज के बीच में लगातार काम करने वाले, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही काम करने वाले हमारे सैनी वीके सैनी साहब भी शामिल हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि कैप्टन इंदर सिंह पाल जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए आज शामिल होने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जो इस हॉल में उनका भी स्वागत करता हूं, बगल के हॉल में जो बैठे हैं उन साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा और उसके बाद एमओयू हुए हैं। सरकार को कम से कम आज बताना चाहिए कि कितना जमीन पर इन्वेस्टमेंट उतरा है। ये एक सीट आपने लोकदल के लिए छोड़ी है बुलंदशहर में बाई इलेक्शन में, तो क्या इसको समाजवादी पार्टी का भविष्य का गठबंधन मान के चला जाए? भविष्य में, क्योंकि हमारे साथ संजय चौहान जी भी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आज वो सांसद होते। इसी तरह महान दल के भी हमारे लोग साथ हैं, केशव देव मौर्य जी, और लगातार पार्टी का प्रयास होगा कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जगह दी जाए। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वो न केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा बल्कि देश की राजनीति का भी भविष्य तय करेगा उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की 8 सीटों पे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। 9 सीटें उन लोगों ने पहले दावा किया था कि हम जीतेंगे। बीएसपी ने भी एक प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया। चर्चा ये है कि अंदर खाने बीजेपी और बीएसपी का ये टैक्ट हो रहा है कि वो अभी 3 बजे तक आपको और हमको सबको इंतजार करना चाहिए। 7 सीटें जो बाईकोस में इस बार जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या उनका परफॉर्मेंस क्या रहेगा? मेरे से बेहतर आप लोग बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। टारगेट क्या है आप लोगों का? 7 सीटें टारगेट 2022 है और उसकी शुरुआत होगी बाई इलेक्शन से। तो मैं कह रहा हूँ आपको इंतजार करना चाहिए 3 बजे तक का। अखिलेश जी, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बहुत चिंता जताई गई थी बीते कुछ दिनों में। आज एक बहुत ही हिलाने वाली घटना बल्लभगढ़ से रिपोर्ट की जा रही है, जहां 20 साल की एक लड़की को खुलेआम गोली मार दी जाती है। तो चाहे यूपी की बात हो, चाहे हरियाणा की हो, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर आप क्या करेंगे? चिंता है। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जहां उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। मुझे वो समय याद है कि जब सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि 1090 जैसी सुविधा हर प्रदेश में होनी चाहिए, या जिस तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम